90% of the business owners and the employees they are going towards कि किस तरीके से चोरी की जाए। अब पंजाब में लोग पैकेज सिस्टम करते हैं हमारे काम का कि हम तुम्हारे वीज़ा लगवाने का पैसा देंगे और सारा पैसा दोगे वीज़ा लगने के बाद। मतलब लोग क्या जेब में पैसे रखने छोड़ दें? कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें फ्रॉड नहीं है? ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें फ्रॉड नहीं है। जब चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, जब ट्रैफिक कम है, तब ट्रैवल करो। तो टेक्नोलॉजी जोमेटो की सेल कौन करता है? ऐप करती है, बंदे नहीं करते। बट ऑपरेशन देख, 3 तरह के मॉडल हैं। एक है B2C, एक है B2B, एक है B2B2C। तो जोमेटो इज इन द सेंटर, ठीक है। दीज आर प्लेटफॉर्म्स। In one hand they have restaurants and on the other hand they have customer who is hungry and they are the middleman. They are the one who are going to cook and they are the one who is going to show and deliver and these are the one जो पे करेगा। will buy. तो क्या हुआ? B2B2C। तो यहाँ पर सेल कौन कर रहा है? B2 जो बीच में है जोमेटो। अब जोमेटो का जो बंदा है, यहाँ पर 2 तरह की सेल्स हो रही है। एक हो रही है B2C which is happening entirely on प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट है ना। और यहाँ पर जो B2B टीम है वो कर रही है इनके साथ टाई अप। एडवर्टीजमेंट्स नहीं, उनको ऑनबोर्डिंग। रेस्टोरेंट को भी तो ऑनबोर्ड करोगे। तो 2 तरह की होगी ना कोलैबोरेशन। एक इधर हुई जो रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड करना है, उसका प्रोडक्ट लिस्ट करना है, उसकी प्राइसिंग करनी है, ये सब चीजें करनी है। और इधर की साइड होगी जो उनकी सेल हो रही है, जो कि टेक्नोलॉजी कर रही है। उसमें तो किसी बंदे को फोन करके नहीं पूछ रहा ना समोसा कितने का है। समोसा तो दिख रहा है उसे कितने का है। उसको पेमेंट गल्ला जो है वो भी फिक्स किया हुआ उन्होंने उसके अंदर ही। तो उनको गल्ला भी अलग से नहीं लाना पड़ रहा कि भैया कोई खुले पैसे वापस देगा। इवन दो रिफंड भी चैटबॉट करके देता है, रिप्लेसमेंट भी करके देता है। sometimes You don't know No, if that is a person or it's a chatbot because 90% of the refund comes while chatting only. 10% में आपको किसी से बात करनी पड़ती है। No, in the chatbot also the person says this is being replaced by this person. चल अब मैं इसका एक केस सिनेरियो बताता हूँ। हम लोग वाटी यूज करते हैं। वाटी में अगर मैं क्या कहते हैं प्रिया का नाम एशले रख दूं तो तुझे क्या लगेगा कि मेरी एशले से बात हो रही है, प्रिया से बात हो रही है? Ashley. एग्जैक्टली। चैटबॉट का नाम अगर मैं प्रिया रख दूं तो तुझे क्या लगेगा? Can tell me for person. Technology, bro. And they talk in the sense how human talks. तो ये this is the leverage of technology. Okay. तो यहाँ पे सेल वो कर रहा है। फ्लिपकार्ट में सेल कौन कर रहा है? पेटीएम में सेल कौन कर रहा है? बुक माई शो पे टिकट बुक कौन कर रहा है? वहाँ को पीछे बंदा थोड़ी बैठा है कि तूने ईमेल लिखी है, वो बुकिंग देखेगा, फिर तुझे ईमेल करेगा, फिर बताएगा कि अच्छा ये पिक्चर का शो इतने बजे, इसकी इतनी टिकट है। No, but they need to advertise themselves. Advertisement is that is marketing. We are not. The question did not start with the marketing. The question started with the sales. So when you are doing sales of thousands of crore, it's not humanly possible to make that and grow that rapidly. मतलब let's suppose 10,000 करोड़ की सेल की कंपनी बता, जिनकी सिर्फ सेल है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, जिनकी सेल 10,000 करोड़ है, कोई भी रैंडमली। Take example of Zomato. नहीं, जोमेटो तो टेक्नोलॉजी हो गया, जो टेक्नोलॉजी के बिना कर रही है। Biba. बीबा की भी अपनी ऐप होगी, बट चलो बीबा की ले लेते हैं। Because हाँ चल वो तेरे सेगमेंट से रिलेट करता है। नहीं बस नहीं, इसमें यू नीड टू टॉक अबाउट व्हाट यू डू। सो हाँ, तो यू आर इनटू द क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, है ना, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल
यू टाई अप विद मीशो। अभी मीशो की सेल कितनी है? मीशो की भी तो हजारों करोड़ में होगी। हाँ। उसकी कैसे है? वो बंदा जाके कपड़ा एक एक करके घर पे थोड़ी दिखाता जा रहा है, ये लोग 20 तरह के कपड़े, 50 तरह के कपड़े। वो भी तो जो उसकी जो सेल है वो कहाँ से आ रही है? ऐप के थ्रू आ रही है ना। तो इसमें कोई बंदा सेल नहीं कर रहा, यू आर लिस्टिंग डाउन द, क्या कहते हैं वो, प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट, एंड दैट्स वेयर यू आर गेटिंग द सेल्स फ्रॉम। मार्केटिंग तो उस अवेयरनेस है कि हमने 100 लोगों को, 200, 500, 1000 लोगों को बताना है, कि भाई 10,000 लोगों को बताना है, 1 लाख लोगों को बताना है, फिर 1 मिलियन लोगों को बताना है, फिर 10 मिलियन को बताना है। तो दोज आर दी मार्केटिंग माइलस्टोन्स। बट इवेंचुअली हु इज डूइंग द सेल? ऐप। तो पहले इट स्टार्टेड विद, मतलब आज से 50 साल पहले इट स्टार्टेड विद ईमेल। लोगों को लगता था है ईमेल से बिजनेस हो सकता है क्या? चिट्ठियां लिखनी है, हैंड रिटन नोट होने चाहिए, जैसे चेक होता था। आज की डेट में कितने लोग चेक भेज रहे हैं? हार्डली 10, 15, 20%। मतलब 20% कह रहा हूँ मैं, ऑन अ हायर साइड, मेरे जो मुझे लगता है। आई माइट बी रॉन्ग, बट 20%, 50%। बिकॉज ऑफ, बट लेकिन बिकॉज ऑफ लीगल कंप्लाइंसेस, बिकॉज अगर इफ चेक बाउंस हो गया या कुछ हो गया तो लीगल कंप्लाइंसेस। लेकिन जिसके अकाउंट में पैसा है वो तो एनईएफटी, आरटीजीएस करके खत्म कर देगा। हाँ। चेक का तो लोग लेवरेज ले रहे हैं कि भाई मुझे टाइम मिल जाएगा 4 दिन का और 5 दिन का, क्योंकि जो बड़ी पेमेंट है उस पर लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। जितने दिन अगर अकाउंट में पैसा रहेगा उतने दिन का, अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपए पड़े, नहीं, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग में मिलता है। सेविंग पे ले लो। अगर किसी के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं और उस पर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली, तो कितना हुआ? 5 करोड़। एक दिन का कितना हुआ? 365 से डिवाइड कर लो, ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए हो गए। तो उसमें से अगर मोटी पेमेंट निकल गई तो उसका इंटरेस्ट का कंपोनेंट गिर जाएगा। तो वो कहेगा अच्छा एक काम करो, हफ्ते भर बाद का चेक ले लो, वहां से भी वो जूस निकालने की कोशिश करेगा। हम जो लोग करते हैं स्वीप अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि मिनिमम आपका बैलेंस इतना होगा, तो उससे ज़्यादा बन जाएगा तो वो एफडी बन जाएगी। और वैसे करते करते साल भर में लोग 10, 20, 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो इट्स अबाउट प्लेइंग स्मार्ट। जैसे आज की डेट में कोई कनाडा नहीं जाना चाहता। हाँ। लेकिन अब इस थॉट को यहीं रोक के अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। 2020 में क्या हुआ था? प्रलय आ गई। हाँ। सब कुछ बंद हो गया, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम लो पे चली गई, है ना? काइंड ऑफ ऑल टाइम लो मतलब रिसेंट टाइम में ऑल टाइम लो का मतलब ये नहीं है कि माइनस चली गई। मतलब जीरो होगी तो ऑल टाइम लो तो जीरो होगा ना। मतलब रिसेंट टाइम है, उस टाइम पे 40% डिप कर गई। अब सबसे ज्यादा रिटर्न किसने कमाई होगी? जिसने उस डिप में खरीदा होगा। लेकिन उस टाइम तो लोग बेच के भाग रहे थे बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी क्या थी? जिसके पास, अगर तीनों हम सिनेरियो में इसको एनालाइज करते हैं, एक जॉब वाले बंदे के लिए सर्टेनिटी क्या है? कि उसको जॉब से फायर नहीं किया जाएगा। जॉब से फायर किसको नहीं किया जाएगा? जो कि उस टीम में एक प्रोमिनेंट पोजीशन रखता होगा, जो बिजनेस बनाने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में रहता होगा। प्लस वो एसेट, कंपनी का एसेट तो वही होगा ना जो कंपनी को बिल्ड कर रहा है। हाँ, ठीक है। बिजनेस के उसमें क्या होगा? अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़े होंगे और मेरा खर्चा साल का 20 करोड़ रुपए है, तो क्या मैं लोगों को फायर करूंगा? क्या मुझे अनसर्टेनिटी होगी? नहीं होगी। तो और ये लोग कौन है? जो स्मार्ट लोग हैं। तभी कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा पैसे कमाती है। तो हम अपने को क्या चाहिए? अपने को यही तो चाहिए कि जब चीजें सस्ती मिल रही हैं, जब ट्रैफिक कम है, तब ट्रैवल करो। तब मत करो जब, क्या कहते हैं, पूरी हाई तौबा मची हुई है ना? क्योंकि इंडिया में लोगों को भेड़ चाल की आदत है। हाँ। आज कनाडा नहीं जाना किसी को, तो किसी को भी नहीं जाना, है ना? और हाँ। कल को जब फिर सबको एक साथ जाना होगा। तो इसलिए जो चीज डिजिटली हो सकती है उसको कर दो, रुको मत। डिजिटली करने में क्या होता है? सबसे बड़ी तो प्रूफ है आपके पास। चेक भी क्यों लाए थे? पहले तो कैश का सिस्टम होता था ना,
अब कोई किसी को आपने बंद कमरे में बैठ के किसी को कैश दिया, उसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। अनटिल अनलेस कि वहां भी डिजिटली आपको कैमरा चाहिए या तो आप एक लीगल एग्रीमेंट करिए उनके साथ, उसके लिए फिजिकल पेपर चाहिए। अब इस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हो आप सब चीजों को डिजिटली, और जितना ज्यादा डिजिटली आप जाओगे ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर बढ़ेगा, बट वो रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है इफ यू आर स्मार्ट। बट अभी आपने अगर आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ी है कि जो डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड है उसमें 68% का ग्रोथ आया है। मैं तुझे इसका आंसर देना, इसको बहुत सिंपल तरीके से सोचते हैं। लास्ट ईयर तूने 2 लाख रुपए कमाए, एग्जाम्पल है ये, और इस साल तूने 3 लाख रुपए कमाए, तो कितने परसेंट की ग्रोथ हुई? 100%, 50%, सॉरी हाँ 50%, ठीक है। और अगर तूने इस साल 4 लाख कमाए होते? 100%, ठीक है। अब यही चीज जो साल में 200 करोड़ रुपए कमाता है, क्या उसके लिए 100% की ग्रोथ होना कितनी प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि वो हर अगले साल डबल कर लेगा अपने कमाई को? हाँ, स्टॉक मार्केट में ये तो होता है फर्स्ट 3 ईयर। कितने लोगों का, मतलब मैं यहाँ पे लोगों की उसमें प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलो दिस ओके यू एग्री विद दिस, नाउ अनदर एग्जाम्पल इज कि लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुई थी ऑन यूपीआई, और इस साल जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुई ऑन यूपीआई, उसमें कितने का इजाफा है? बहुत ज्यादा, मतलब हाँ, मतलब कितना ज्यादा? आई थिंक 100% ज्यादा है। हाँ, 100% का ज्यादा है। पिछले साल फ्रॉड कितने हुए थे इन टर्म्स ऑफ नंबर? 68% कम हुए होंगे, मतलब बेसिक। तो 100% अगर ग्रोथ हुई, यानी कि अगर 50 लाख लोगों ने यूपीआई यूज किया था, तो अभी 1 करोड़ लोगों ने यूपीआई यूज किया है। और पिछले साल अगर 2000 केसेस हुए होंगे, क्या कहते हैं, फ्रॉड के, तो इस साल कितने हुए, क्या कहते हैं, 3600 के आसपास। 2000 केसेस अगर आए होंगे तो 3600 आए होंगे। बट ये जो एक्सपेंशन है, जो मार्केट एक्सपेंशन है, वो डबल की हुई है। तो फोकस कहाँ होना चाहिए? मतलब ये तो ऐसी बात होगी, क्या कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या कहते हैं जेब कितनों की कटेगी? मतलब लोग क्या जेब में पैसे रखने छोड़ दें? फिर कन्वीनियंस कैसे आएगी? डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ जाएगा? अभी जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, तो उसका मेन रीजन यही है। नहीं होगा, मैं ये जो 68% जो फ्रॉड हुए हैं, ये उसी का मेन रीजन है कि आपने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक या जो भी अपने वॉलेट खोले, कुछ भी खोले, बस आपने किसी का कुछ वो नहीं देखा कि उसके पास आधार है, पैन है, क्या है, नहीं है, बस आपने खोल दिया। नहीं तो मतलब ऐसे तो इसी फ्रॉड के कारण मेन हुआ भी है। नहीं ये हुआ होगा, मैं इस बात की मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो डॉट्स कनेक्ट हुए हैं, ये 68% की जो फिगर आई है, फिर इनमें इन्होंने जो अपना वो एक आरबीआई ने जो टीम भेजी थी ऑडिट करने के लिए, तो उन्होंने जब ये डेटा निकाला, तो उस डेटा में ये निकला ना बैंक टू बैंक है, बैंक टू बैंक है। यूपीआई नहीं, यूपीआई है। अगर यूपीआई भी है तो यूपीआई भी तो बैंक टू बैंक की है। तो यूपीआई क्या एचडीएफसी का यूपीआई नहीं है, आईसीआई का यूपीआई सबका है। हाँ, फिर लेकिन जो इन्होंने किया है, तुम वहां पर बैंक में जाओ और वो तो पता कर लो, बैंक को केवाईसी के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। और इनके ऊपर भी इफ यू डोंट रिमेम्बर, एक्सिस बैंक के ऊपर 2 करोड़ का एक बार पेनल्टी लगा था, बिकॉज वो फॉलोइंग नहीं कर रहे थे। तो बैंक्स के ऊपर भी होती रहती है, रिपोर्ट्स आती रहती है कि बैंक के ऊपर भी हम लोग वो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, अच्छा एक बात है कि अगर कोई नई दवाई लॉन्च हुई है मार्केट में, तो क्या उसके साइड इफेक्ट से किसी की डेथ नहीं हुई आज तक? कोई भी नई दवाई जब लॉन्च होती है ना भाई, तो टेस्टिंग के साथ होती है ना, बहुत ज्यादा टेस्टिंग होती है उसकी, मतलब उस टेस्टिंग के दौरान डेथ होती है लोगों की। उसमें ये नो एनओसी एग्रीमेंट होता है बेसिकली, कि अगर आपको वो दवाई खिला रहे हैं और आपकी डेथ हो जाए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो लोग इस ऐप को साइन अप कर रहे हैं, क्या वो लोग टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करते? बैंक इसी बात की तो पेनल्टी, आरबीआई जो है वो पेटीएम को इसी बात की तो पेनल्टी दे रहा है कि भाई जो नॉर्म्स थे वो तुमने फॉलो नहीं करे, और अब हम तुम्हें इस बात की पेनल्टी दे रहे हैं कि तुम्हारा बैंक ही बंद कर दें। हाँ,
हाँ 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 वहां फुल स्टॉप हो गया। हाँ इसको कूड़े में डालो। हम यहाँ पे बात पेटीएम की कर ही नहीं रहे, हम बात यहाँ ये कर रहे हैं कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सो फ्रिकिंग हार्ड टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया। क्या how many type of compliances you need to go through if you are running a business in India? चोरी करने की बात नहीं कर रहा कि चुप चुपा के कंबल में ओढ़ के बिजनेस कर लो, नहीं। वो There are two faces on this earth. One is the real face, and one is the face which you pretend. okay 90% of the business owners and the employee, they are going towards कि किस तरीके से चोरी की जाए, और एक तरफ एक फाउंडर है जो बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहा है कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। नहीं बट अब बहुत सारे चेंजेस आए हैं अब भाई। अब वो हब हमेशा जब भी कहीं पर भी कोई भी ग्लिच आएगा वो अब होगा। वो आरबीआई भी अब क्यों ला रहा है? आरबीआई ये 5 साल पहले क्यों नहीं लाया? पहले अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले आपको करंट अकाउंट खुलाने में इट वुड बी टेक अ लॉन्गर पीरियड। भाई साहब 3 दिन हो गए हैं आईसीआई से मैं रोज आ रहा हूँ, वो बंदा रोज आता है यहाँ पे, कभी उसको जियो टैगिंग नहीं होती, कभी उसकी फोटो खींच के अपलोड नहीं हो रही, कभी कुछ नहीं हो रहा। यही सेम चीज एक्सिस बैंक के साथ मैंने अकाउंट खुलवाया अभी। ईमेल आईडी जो उनके बैंक रिकॉर्ड में है वो अलग है, और जिससे नेट बैंकिंग चलती है वो अलग है। आज तक मैं एक्सिस बैंक में वो नहीं कर पाया। येस बैंक की स्टोरी बताता हूँ। मैं बैठा हूँ नोएडा में, बंदा आया दिल्ली से, अकाउंट खोल गया वो मॉडल टाउन का। अब मैं बैंकिंग करने मॉडल टाउन जाऊंगा? प्रॉब्लम एक ही तरफ नहीं है, प्रॉब्लम दोनों तरफ है। बैंक भी 100% क्लीन और ये सब नहीं है। हाउ टू डू द सेल्स डिजिटली? आई एम सिटिंग हियर द प्राइम एग्जांपल ऑफ इट। You have seen that we have created this YouTube channel recently, and how we have been able to scale the business. कि जो हम पहले पूरे साल में सेल करते थे वो हम क्वार्टर में कर रहे हैं। The size of the team has increased tremendously. तो ये सारी चीजें डिजिटली पॉसिबल हैं, और इसी में ही ऐप बन जाए। अगर मेरे पास 1 लाख व्यू आ रहे हैं और मैं बच्चों को बोलूँ कि भाई हमारी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो, इस ऐप में अपनी प्रोफाइल बनाओ, कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट कर लो, तो कितने लोग डाउनलोड कर लेंगे? 1 लाख का 1% 1% कर लेंगे, कितने हुए? 1000। विच इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स विदाउट पेड मार्केटिंग। हाँ हाँ हाँ। अभी इसमें पेड मार्केटिंग का फ्यूल लगा दो कि हर कीवर्ड पे ऐड लगा दो, हाँ, it will तो वो फायर अप हो जाएगा, हाँ, डाउनलोड्स बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रॉड क्या हो सकता है? कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें फ्रॉड नहीं होता? ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें फ्रॉड नहीं होता, है ना। बहुत हमारे पास प्राइम एग्जांपल्स हैं जो हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े 40-50 हजार करोड़ के, हिंदुस्तान क्या अभी पूरे वर्ल्ड में होते हैं वो क्रिप्टो के कौन सा वो था। तो ये जो चीजें हैं इसमें दोनों एस्पेक्ट हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस बढ़ाने की, बिजनेस से सेल लाने की, बिजनेस की ग्रोथ करने की। इधर है ये जो कंप्लायंस वाले इश्यूज हैं, ये हर बिजनेस। अब पंजाब में लोग पैकेज सिस्टम करते हैं हमारे काम का, ये हम तुम्हारे वीजा लगवाने का पैसा लेंगे, और सारा पैसा दोगे वीजा लगने के बाद। 10वीं की मार्कशीट फ्रॉड, 12वीं की मार्कशीट फ्रॉड, ग्रेजुएशन फ्रॉड, वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉड। पासपोर्ट लेके जाओ और 3 महीने बाद वीजा ले आओ, फिर वहां से बंदे वो डिपोर्ट होते हैं। वहां जाके वो पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं, ना कॉलेज जाते, ना पढ़ते, ना निकालते। तो उसका क्या सिस्टम है? कुछ नहीं है। तो ये ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर लाइक दैट। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो क्लीन काम करेगा वही, मतलब उसकी खुद की कॉन्शियस में भी तो पता होता है ना कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। बट क्लीन काम करेगा, बट देखो मार्केट में सस्टेन आप तभी कर सकते हो अगर आप क्लीन काम कर रहे हो लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म। हाँ, मार्केट में आप सस्टेन तभी करोगे अगर आप क्लीन काम कर रहे हो, क्योंकि ये जैसे जितने भी हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप शॉर्टकट बनाओगे, हाँ, आप किसी न किसी को तो डिस्क्लोज करोगे ना ये काम किया आपने, कोई गलत काम किया है। हाँ, अब जब वो 70 आवर्स वाला था जो नारायण मूर्ति वाला था, जो सब ने बोला, क्या बोला? गुड बोला, बैड बोला? बैड बोला, बट किसी ने वो वीडियो को अच्छी तरह देखा ही नहीं। इस पे मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है।
हाँ। यहाँ पर इंडिया में लोग 70 आवर्स काम करने में क्यों मरते हैं? पता है क्यों मरते हैं? क्योंकि 2 रीजन है। एक, अंडरपेड। सेकंड, दे डोंट नो द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डू द जॉब्स। जो ये मल्टीटास्किंग के लिए मना करते हैं, मल्टी जॉब्स के लिए मना करते हैं, मूनलाइटिंग, हाँ ये मना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। दोनों ही डिसऑनेस्ट है। द कंपनी ऑल्सो, द एम्प्लॉय ऑल्सो। कंपनी नहीं चाहती कि तुम कहीं और काम करो, और जो काम कर रहा है वो साला उस कंपनी के लिए भी ढंग से काम नहीं करेगा और दूसरे के लिए भी नहीं करेगा। काम चोर है यहाँ पे सारे लोग। 70 आवर्स, यही कॉन्सेप्ट अगर तुम कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाओ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, कनाडा, वहां पर पैसा मिलता पर आवर के हिसाब से। ओके, तो मंथली सैलरी नहीं होती? मतलब अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, तो डायरेक्ट अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि इस जॉब के आपको फिक्स सैलरी एंड ओवर अगर आप काम करोगे, एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसका अलग पैसा आर्ली भी मिलता है। तो लोग अपने आप भाग के काम करते हैं। मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 20 घंटे अलाउड है। जब मैं ओपन वर्क परमिट पे जाऊंगा, दे विल नॉट बी एनी कैप कि मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ। मैंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है। अब मैं 40 घंटे की फुल टाइम जॉब होती है, आई कैन डू 2 फुल टाइम जॉब्स। ओनली द टाइमिंग शुड नॉट ओवरलैप। तो अगर मैं दिन में, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 12 से 14 घंटे काम कर सकता हूँ, है ना, विदाउट मेंटल स्ट्रेस, तो मैं 8 घंटे एक को करूंगा, 6 घंटे एक को करूंगा। कितना हुआ? 8 6 14। 8 घंटे सोऊंगा, 2 घंटे में अपना बाकी सारे काम करूंगा। इसके बाद वीकेंड आएगा मेरे पास, मैं वीकेंड पे भी काम कर लूंगा 8 घंटे। तो 6 पंजे 30, 6 घंटे किए। एक दिन सैटरडे को मैंने 10 घंटे लगाए, 40 घंटे यहाँ हो गए, 40 घंटे यहाँ हो गए, 80 घंटे काम हो गए। आप वो करने में ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हो क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है पर आवर का। यहाँ पे 35,000 में क्यों कोई 70 घंटे काम करेगा? 40,000 पे 70 घंटे काम करेगा? कितनी सैलरी मिलती होगी? ये इन्फोसिस का डायरेक्टर है ना वो, है ना, कितनी सैलरी है नॉर्मल पैकेज? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 50,000 रुपए में। अब 70 घंटे से मल्टीप्लाई करना, कितने हुए? 70 आवर्स कह रहे हैं वो 50,000 की, है ना। अब ये 50,000 रुपए महीने की सैलरी है, यानी कि 70 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 280 घंटे को 50,000 से मल्टीप्लाई करो, 200 रुपए घंटा भी नहीं मिल रहा। लेबर को ज्यादा मिल रहा है उससे। आप सैलरी तो बढ़ाओ, स्किल तो बढ़ाओ। अब ये सारी चीजें जो हैं वो सब स्किल से स्टार्ट होती है, ये कंपनी से स्टार्ट नहीं होती। नहीं, बट उसका कॉन्सेप्ट जो तुमने बोला ना, उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं था जो तुम बोल रहे हो। नहीं, मैं इसको कॉन्सेप्ट को ये कहना चाह रहा हूँ, पीपल विल बी विलिंग टू वर्क 70 आवर्स इफ यू विल बी पेइंग देम राइट एंड द कंपनी इन रिटर्न इज ऑल्सो गेटिंग द गुड ROI। मतलब बिजनेस इज प्योरली अबाउट हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग एंड हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग। आई एम प्योरली टॉकिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग एल्स। सेकेंडली, आपने एग्जांपल तो दिया, बट डू यू नो 70 to 90% of the engineers which IT companies hire, they are unemployable. हाँ, क्योंकि मैं कह तो रहा हूँ वो स्किल की ही प्रॉब्लम है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम स्किल की है। तो फिर इसमें जब हम आप एक तरीके से जब हम 35 या 200 रुपए दे रहे हैं आपको, तो आपको पहले सिखाने का हम 200 रुपए पैसा दे रहे हैं यार। एक बात तो फिर हम ये बात स्टार्ट होती है फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ये माइंडसेट वहां से आता है। माँ बाप को चाहिए कि सीधा बच्चा पढ़ाई करे और उसको जॉब मिले, है ना। ये सिंपल है, हर कोई चाहता है। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट तो बच्चा जो है वो स्किल्स के लिए नहीं पढ़ता, और ना टीचर पढ़ाता उसे। फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है? फिजिक्स में कितने लाइव एग्जांपल देके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में टीचर? कितने बच्चे एक्चुअली में लैब में जा रहे हैं? नंबर लाने जाते हैं वहां पे बच्चे, कि मेरे नंबर आ जाए। अगर तुम्हारा फोकस ही सिर्फ नंबर लाने पे है तो तुम स्किल पे तो फोकस करोगे ही नहीं। और जब तुम स्किल पे फोकस नहीं करोगे तो तुम एक ऐसी रिपीटेबल जॉब करोगे
जो और 100 200 500 लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड इसका बहुत ज्यादा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। क्लरिकल जॉब्स की इसलिए डिमांड है मार्केट। क्लरिक डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत है क्लरिकल जॉब्स की। क्लरिकल जॉब्स की मतलब क्लरिकल इज नॉट जस्ट बैंक की जॉब, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल पेपर वर्क जॉब। हाँ पेपर वर्क जॉब, उसमें क्या है एक प्रोसेस बना है, उस प्रोसेस को आंख बंद करके रिपीट करके फॉलो करते रहो, और वो भी 90% लोग नहीं कर पाते। हाँ, उसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। हाँ, कि उसको नाम भी लिखना नहीं आ रहा, हाँ, ईमेल एड्रेस लिखना नहीं आ रहा। हाँ, तो ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो व्हाट्सएप पे इन सब पे रील वायरल होती है कि फॉलो योर पैशन, यू नीड टू फाइंड योर पर्पस, उनका पर्पस ये है कि मंथ के एंड में 35,000 रुपए चाहिए। उनका पर्पस है ही नहीं कि सेल्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनका पर्पस है ही नहीं कि हमें कुछ इसमें बड़ा करना है, इनोवेट करना है। इनोवेशन तो दिमाग में है ही नहीं किसी के, ना स्कूल वाले कॉलेज वालों की नहीं है, क्योंकि वो एक लाला के पास पैसे थे, उसने जमीन पड़ी थी, उसके बाद उसने एक बिल्डिंग बना दी, अब उसके लिए लाइसेंस ले लिया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया, तालियां बज गई, यहाँ शिक्षा में काम कर रहे हैं, बट उसमें शिक्षा हो कहाँ गई है? किताबें रट रही हैं उसमें। नहीं। फिर किताबों का कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम कॉलेज से ही लोगे, स्कूल से ही लोगे, ड्रेस भी यही पहनोगे, बुक्स भी हमसे खरीदोगे। तो जो एजुकेशन का जो पर्पस है उसको तो तुमने बिजनेस बना दिया, और बिजनेस तुम बढ़ा नहीं रहे। बिजनेस भी अगर लोगों को, अगर स्कूल में 10% लोगों को भी बिजनेस पढ़ा दें तो एम्प्लॉयमेंट की तो वैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर अगर दोस्त बन गए, इन दोनों लोगों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है मेरे हिसाब से, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का। हाँ, और कुछ नहीं है। हाँ, 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 काम वही करता है, बल्कि ओनर ज्यादा करता है एम्प्लॉय से। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि मेरी तन मन धन सब लगा हुआ है इसमें। हाँ, इन दोनों के उसमें सिर्फ माइंडसेट का डिफरेंस है, वो है कौन सा? रिस्क टेकिंग एबिलिटी का। कि और वो क्या करेगा, वो हमेशा नई चीज ढूंढ के लाएगा। अच्छा ये कर लेते हैं, इससे कितना फायदा होगा, ये चीज कर लेते हैं। एम्प्लॉय देखा कभी? ये चीज कर लेते हैं, इससे फायदा होगा, है ही नहीं उसमें। उसको वो 35,000 रुपये चाहिए बस, जो महीने के एंड में आने, उसको कोई मतलब नहीं। उसमें वो 30 दिन काट के वो उसको, जैसे अश्लील ग्रोवर ने कहा है ना, क्या कहते हैं कि सैलरी इज द बिगेस्ट ड्रग यू कैन गिव टू एन एम्प्लॉय। तो वो उस ड्रग के लिए काम कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि अगर मैं ओनर के साथ दोस्त बन जाऊंगा, उसकी विजन को सपोर्ट करूंगा, और इसकी कंपनी को अगर 100 करोड़ की बनवा दी तो 1-8 करोड़ रुपए मुझे भी दे देगा। वो है ही नहीं माइंडसेट। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, ये कौन स्कूल सिखा रहा है इंडिया में? पता नहीं। रेड मार्क दिखा लगाते हैं वो, ये तुमने नहीं किया। ये नहीं फाइंड आउट करेंगे कि क्यों नहीं किया, क्योंकि एक टीचर पे 40 बच्चे हैं। किस किस का नाम ही याद रख ले 40 बच्चों का, तो वही बहुत बड़ी बात है। टीचर्स आर द मोस्ट अंडरपेड एम्प्लॉयबल पीपल इन इंडिया। पहले उनकी सैलरी तो बढ़ाओ। सरकारी टीचर्स की अच्छी तनख्वाह है 70। और काम कितना करती हैं वो? बात यही तो सारी, यही मैं कह रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स पे जा रही है। टीचर इज आवर गॉड, पेरेंट्स आर आवर गॉड। हम उनको गॉड फिगर तो बना देते हैं, लेकिन गॉड तुम्हारे लिए क्या कर रहा है उस पर तो देख लो। और बच्चों सेम गोज, फिर बच्चा हमें कितना बोला स्कूल में, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मतलब अब एक बात था, पढ़ लो, कितना पढ़ लो तुम? क्या वो जितनी भी किताबें हैं उनको रट लोगे, दिमाग में भर लोगे? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना वो। तभी तो एक बंदा है जो 50% पे, एक 90% पे, क्योंकि उसकी दिमाग की कैपेसिटी अलग है और दूसरे की अलग है। उसका जो इंटरेस्ट है उसे तुम करने नहीं दे रहे।